नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बिजनेस हॉट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं। ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप बिजनेस आइडिया पर। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल पंप जो है वो बहुत ही उभरता हुआ बिजनेस है। इसमें डे नाइट पैसा आप कमा सकते हैं। यह 24/7 चलने वाला बिजनेस है। तो अगर आप इस सेक्टर में आते हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने एक बार पेट्रोल पंप खोल दिया तो आपकी आने वाली जनरेशन उस पेट्रोल पंप को चलाती रहेंगी और धीरे धीरे पेट्रोल पंप्स की संख्या को आगे बढ़ाती रहेंगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आप ऐसे ही किसी कंपनी के पास जाकर के पेट्रोल पंप की डिमांड नहीं कर सकते। इसके लिए इनका एक ग्रुप होता है जिसे हम OMCs बोलते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक ऐसी संस्था होती है जो पेट्रोल पंप या रिटेल आउटलेट्स के आवंटन के लिए विज्ञप्ति जारी करती है। ये विज्ञप्ति आप पेट्रोल पंप डीलर चयन.in पर जाकर देख सकते हैं या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो वहां पर ये विज्ञप्ति जारी करती हैं और किसे पेट्रोल पंप देना है किसे नहीं देना है इसका चयन करती हैं। कहने का मतलब ये है कि OMCs टेंडर निकालती है और इसमें अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 8 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देते हैं उसके बाद आपका पेट्रोल पंप कंपनी आपको एक LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी करता है और इस लेटर ऑफ इंटेंट के अकॉर्डिंग आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको लेटर ऑफ इंटेंट के हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ती हैं। चलिए कुछ इंडियन ऑयल कंपनीज के नाम जान लेते हैं। जैसे कि पहली आपकी है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम IOCL भी कहते हैं। दूसरी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम BPCL भी कहते हैं। तीसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम HPCL भी कहते हैं। और फोर्थ है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। उसके बाद नायरा एनर्जी लिमिटेड, ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, गल्फ ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। तो मैंने आपको कुछ कंपनीज के नाम बता दिए हैं। जब भी ये कंपनीज अपना टेंडर निकाले तो आप पेट्रोल पंप या रिटेल आउटलेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आपके पास अपनी खुद की जमीन है तो आपको इसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। इसमें मैंने वर्किंग कैपिटल को इंक्लूड कर लिया है। वर्किंग कैपिटल जो कि 41 लाख रुपए होती है। जैसे कि आपने मान लीजिए पेट्रोल पंप खोल लिया, उसके बाद आपको कुछ रिजर्व में आपको पेट्रोल रखना होता है। पेट्रोल का जो टैंकर आता है उसमें करीब 20,000 लीटर का टैंकर आता है। तो एक टैंकर पेट्रोल का और एक टैंकर आपको डीजल का रिजर्व करके रखना होगा। पेट्रोल का टैंकर 21 लाख रुपए का होता है और जो डीजल 20,000 लीटर का टैंकर था उसकी कॉस्ट लगभग आपको 20 लाख रुपए की आएगी। तो 20 और 21 लाख रुपए, ये टोटल मैंने 41 लाख रुपए रिजर्व के तौर पर रखना है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ कि हड़ताल वगैरह हो गई या किसी भी कारणवश टैंकर आपका नहीं आ पाया तो आपका काम बंद हो जाएगा। इसके लिए आप रिजर्व में पेट्रोल और डीजल को रखेंगे। तो इसके लिए आपके पास 41 लाख की जो वर्किंग कैपिटल है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप पेट्रोल पंप को रन कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास 800 से लेकर के 1200 वर्ग मीटर तक की जमीन होनी चाहिए। उसके बाद ही आप पेट्रोल पंप खोल पाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इसके लिए आपकी उम्र जो है वो 21 से 55 साल की होनी चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए, या फिर अगर आप SC, ST और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप कम से कम 10th क्लास पास होने चाहिए। अर्बन एरिया में ये क्वालिफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा है। अर्बन एरिया में आप कम से कम ग्रेजुएट होना आपके लिए जरूरी है। अगर आप शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास जो जमीन है वो बिल्कुल भी विवादित नहीं होनी चाहिए, ना ही ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी जमीन विवादित है तो आपको फिर लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लाइसेंसेस और एनओसीज की। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आपको इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। तो आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसके साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आपको लैंड की सारी डिटेल्स जो प्रॉपर आपने ड्राइंग कर रखी है पेट्रोल पंप की वो, और उसके साथ साथ जो भी आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको
एक साथ एक फाइल में जो है लगा करके उसको जो है सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद वो फाइल आपकी जो होगी वो एसडीएम के पास आएगी। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट भी इसे जो है वेरीफाई करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपका ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस बात को वेरीफाई करेगा कि जहां पर भी आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वहां पर किसी भी तरीके का कोई हाई टेंशन तार वगैरह नहीं निकला हुआ है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आपको इसके लिए एनओसी लेना पड़ेगा। वहां पर इस बात को वेरीफाई किया जाएगा कि आपकी जो जमीन है जहां पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वो जगह वन विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। उसके बाद आपको फायर डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेना होगा, पीडब्ल्यूडी से भी आपको इसका एनओसी लेना होगा। अगर आपके पेट्रोल पंप की जगह किसी नेशनल हाईवे पर है तो आपको एनएचएआई डिपार्टमेंट से भी इसका एनओसी लेना होगा। एनएचएआई के काफी ज्यादा रूल्स होते हैं जिसमें मैंने 3 मुख्य रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला रूल है कि 100 मीटर के अंदर कोई कट नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल है 300 मीटर के अंदर कोई यू टर्न नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा रूल है 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कोई टोल प्लाजा या फिर स्टेट बाउंड्री ना हो। अगर आपके पेट्रोल पंप की जगह इनमें से किसी भी रूल को वायलेट करते हैं तो आपको दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। इस जगह पर आपको एनओसी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेनी होगी और एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेनी होगी। उसके बाद ही आपके सारे लाइसेंसेस एनओसीज कंप्लीट हो पाएंगे। इसके अलावा आप जिस जगह पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं अगर वो जगह है कृषि भूमि है यानी कि एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको उसे नो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चेंज इन लैंड यूज डिपार्टमेंट में अपनी जमीन को जो है कॉमर्शियल लैंड यानी कि व्यवसायिक लैंड में आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इसके लिए धारा 143 के तहत कृषि भूमि को अकृषि रूप में बदला जाता है। तो इसमें 1 से 2 महीने का टाइम लगता है और अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है। तो इन सारे लाइसेंसेस एनओसी में आपके बहुत सारे अनऑफिशियल खर्चे होते हैं क्योंकि बहुत सारे आपको ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है तो वहां पर ऐसे ही काम नहीं बन पाता है। तो आपको बहुत सारे अनऑफिशियल खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो अगर आप इन सारे लाइसेंसेस और एनओसीज को लेंगे तो इसमें अप्रोक्सीमेट जो है 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा अगर आप बहुत ही जल्दी अपना काम कराएंगे तो। और इसमें अप्रोक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आपका आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लेटर ऑफ इंटेंट के हिसाब से आगे बढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।